transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। इस वक्त जहां रूस यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है, तो वहीं चीन भी तमाम देशों के खिलाफ आगे बढ़ रहा है, जिनको रोकने के लिए G7 समिट आयोजित हुआ। और दोस्तों उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया कि इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ में ऐसी सीक्रेट बातचीत कर ली है जिससे रूस हिला हुआ है। भारत ने रूस को एक क्लियर मैसेज दिया। आखिर इसके पीछे क्या मोदी की मंशा थी कि वो अचानक से यूक्रेन के साथ हाथ मिलाने पहुंच गए? तो दोस्तों अब बड़ा गणित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे भी कोई पूछे कि भारत का सबसे भरोसेमंद देश कौन सा है, तो आपका माइंड सीधा का सीधा रशिया की ओर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप भी बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि रशिया भारत का स्ट्रेटेजिक अलाय है, रशिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, और रशिया ही वो देश है जो भारत को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता आया है। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मोदी ने ये पूरा का पूरा गणित ही अलग दिशा में अब घुमा दिया है। दोस्तों ये तमाम बातें बहुत तगड़ी होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं वो आपको इस पूरे की पूरी परत को खोलने के लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। लिहाजा मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से रशिया और इंडिया को लेकर के जो खबर आई है वो बेहद निराश करने वाली है। खबर यह है कि भारतीय तेल कंपनियों का करीब 3200 करोड़ रुपया रूस में ही फंस गया, और रूस ये पैसा भारत को नहीं दे रहा है। साथ ही हैरान करने वाली एक और दूसरी न्यूज ये भी आई कि भारत और रूस के बीच जो इंडियन रुपए में ट्रेड होने वाला था, रशिया ने उसे भी सस्पेंड कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि रशिया अब भारत को तेल देने में भी पांव पीछे खींचने की ओर लग गया है, और इसका तोड़ निकालने के लिए भारत ने तुरंत ही ईरान और बाकी देशों के साथ में अपनी डील को आगे बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों ये माजरा क्या है? क्यों भारत ने अपना स्टैंड अलग बदल दिया है, और रूस का आखिर इसको लेकर के ये माजरा क्यों बदला बदला सा नजर आता है? जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लगभग पूरी दुनिया ही यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की निंदा कर चुकी है, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए अब तक एक बार भी रूस की निंदा नहीं की है। इतनी गहरी और भरोसे वाली दोस्ती इन दोनों देशों के बीच में है, लेकिन इसके बावजूद रूस और भारत के रिश्तों को लेकर के बुरी खबरें आ रही हैं कि भारत की तेल कंपनियों का डिविडेंड रशिया में 1 साल से फंसा हुआ है, और रशिया हमारी तेल कंपनियों को वो पैसा नहीं दे रहा है। सबसे पहले इस डिविडेंड के बारे में जान लीजिए। दोस्तों डिविडेंड का मतलब होता है फायदा। जी हां, अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो आप कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं, और इस हिसाब से अगर कंपनी को कुछ भी बेनिफिट होता है तो उस फायदे में से आपके शेयर रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज इंडियन ऑयल कंपनीज के साथ भी है। चूंकि भारत रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो रशिया ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट से भारत की कई ऑयल कंपनीज को हिस्सा यानी शेयर दे रखा है, और जब उन प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट होता है तो उसका हिस्सा इन ऑयल कंपनीज को भी मिलता है। अब दोस्तों आप भी जानना चाहेंगे कि भारत की वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका रशिया के प्रोजेक्ट्स में हिस्सा है और उनका पैसा अभी फंसा हुआ है। तो दोस्तों ओएनजीसी की फॉरेन कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया, ये सब भारत की वो तेल कंपनियां हैं जिन्होंने रूस से कई ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स में शेयर खरीदे, और अब इनका काफी पैसा डिविडेंड के रूप में वहीं पर फंसा हुआ है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि रूस भारतीय कंपनियों को होने वाला फायदा उनको नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। दरअसल दोस्तों एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नाम का एक चैनल यूज होता है, और उस चैनल का यूज करके दो देशों के बीच में पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया तब से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर कई तरह के बैन लगा दिए, और इसी के कारण स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रूस के कई बैंकों को बाहर कर दिया गया, और इसी वजह से रूस भारतीय तेल कंपनियों को उनका पैसा नहीं दे पा रहा है। हालांकि इसको लेकर के दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है कि कोई समाधान तलाश लिया जाएगा, और उसी माध्यम से भारतीय तेल कंपनियों को उसका हिस्सा भी मिल जाएगा, और ये काम किसी तीसरे देश की करेंसी का यूज करके किया जा सकता है। दोस्तों हाल फिलहाल में भारत और रूस ने जो अपने आपस में ट्रेड किया है उसके अंदर यूएई की करेंसी दिरहम का यूज हुआ है, और आने वाले वक्त में भारतीय ऑयल कंपनीज को उनका पैसा भी किसी और चैनल के जरिए उनको मिल जाएगा, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से भारत और रूस को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस से तेल लगातार खरीदता जा रहा है।
यहाँ पर आपके मन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर जब डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा है, स्विफ्ट के अंदर वो आपस में पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, तो फिर तो ये मामला कैसे सोल्व हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी बात मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें भारत की रणनीतिक जीत काफी तरह से सामने आ चुकी है। अमेरिका ने भी इस मामले में अपने घुटने टेक दिए हैं, तो वहीं यूरोप भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं उखाड़ पाया है। दोस्तों, अमेरिका में एक कानून है कि अगर उसने किसी देश पर कोई भी बैन लगा दिया तो उस प्रतिबंध को दूसरे देशों को भी मानना पड़ता है, और जो भी देश यूएस के प्रतिबंधों को नहीं मानता, यूएस उस पर भी बैन लगा देता है। अमेरिका ने रूस पर जो बैन लगाए हैं उनके मुताबिक कोई भी देश रूस से ऑयल और गैस नहीं खरीद सकता। इसके ऊपर बाकायदा एक प्राइस कैप लगा दिया, लेकिन इंडिया रूस से ऑयल को लगातार इंपोर्ट कर रहा है, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। यहां तक कि ऑयल इंपोर्ट करने के कारण रूस भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में से एक बन गया है, जबकि रूस यूक्रेन जंग से पहले रूस भारत के 20 बड़े ट्रेड पार्टनर्स की लिस्ट में भी नहीं था। लेकिन अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई बैन नहीं लगाया है। इस बारे में यूएस असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस जोफ्री बाबर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रूस से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए सैंक्शंस नहीं लगाए हैं और ना ही वो फ्यूचर में लगाने वाला है, क्योंकि भारत अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर है। दूसरा, अमेरिका के 2 ऑब्जेक्टिव्स भी इससे बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का पहला ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में ऑयल की कमी ना हो, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि रूस से प्रीमियम दर पर ऑयल ना खरीदा जाए। और भारत अमेरिका के इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। एक तो भारत के ऑयल खरीदने से मार्केट में ऑयल की कमी नहीं हो रही, दूसरा भारत बहुत ही कम दर पर रसिया से ऑयल खरीद रहा है। दोस्तों, दिसंबर 2022 में G7 कंट्रीज ने ऑयल प्राइसेस को $60 सेट किया था, जबकि भारत इससे बहुत कम कीमत पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से अमेरिका भारत पर सैंक्शन नहीं लगा रहा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, और वो वजह है चीन और साथ ही एशिया में अमेरिका की धमक, जो भारत के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसी कारण से अमेरिका भारत पर एक छोटा सा बैन लगाने में भी लाख बार सोच रहा है। तो वहीं दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक नई फॉरेन पॉलिसी को अप्रूव किया। रूस की ये पॉलिसी भारत और दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें रूस ने भारत को अपना सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त बताया। इसके साथ ही भारत के साथ कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रूस की इस नई पॉलिसी में ये क्लियर रूप से लिखा गया कि रूस भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड को और आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, भारत के साथ हो रहे इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल ट्राइज को भी ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, जब भारत और रूस की बात होती है तो चीन के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चीन रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। भारत का झुकाव रूस की तरफ भले ही हो, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए है। लेकिन चीन पूरी तरह से रूस की साइड ही है। 2022-23 में रूस ने सबसे ज्यादा ऑयल भारत को बेचा। दोस्तों, इसी साल मार्च में भारत ने रूस से 20 लाख के करीब बैरल प्रतिदिन का इंपोर्ट किया है। तो वहीं दोस्तों, चीन ने फरवरी में 2.1 बिलियन बैरल तेल रूस से रोजाना इंपोर्ट किया। तो भारत और चीन दोनों ही रूस से सस्ते दामों पर तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले वक्त में भारत का रूस से तेल खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों असली गणित यहीं से ही शुरू होता है। एक तरफ चीन रूस के साथ में अपनी नजदीकियों को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से रूस का झुकाव चीन की ओर है, और चीन ने भारत को लेकर के भी रूस पे दबाव डाला है कि रूस भारत को ये तेल की सप्लाई बिल्कुल कम कर दे। साथ ही हथियारों के मामले में भी रूस ने ऑलरेडी भारत को सप्लाई बंद सी कर रखी है। तो वहीं दोस्तों, भारत के ऊपर अब यूरोप और अमेरिका ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि रूस से तेल का इंपोर्ट और कम कर दिया जाए। तो दोस्तों, इसी दौरान रूस ने भी पाकिस्तान के साथ अपनी पींगों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लिया है। जाहिर सी बात है, इसमें चीन का हाथ है, लेकिन रूस जिस तरह से भारत को दरकिनार करके भारत के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है, इससे मोदी भी क्लियरली नाराज हो चुके हैं। लिहाजा दोस्तों, इस बार जो G7 समिट हुआ तो उसमें भारत ने जेलेंस्की के साथ में मुलाकात करने का फैसला किया, और जेलेंस्की भाग दौड़ करके मोदी के पास पहुंचे और उन्होंने बाकायदा यूक्रेन आने का इन्विटेशन भी उनको दे दिया, जिस पर भारत का रुख सकारात्मक बन चुका है। और इसी से ये पूरी तरह से क्लियर मैसेज रूस के पास भी पहुंच चुका है कि अगर वो भारत के दुश्मनों के साथ में हाथ मिला सकता है तो भारत भी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। लिहाजा ब्लैकमेल करने की कोशिश में रूस कभी भी आगे नहीं आए। दोस्तों, इस मामले में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।